सावधान, अगर आप आगरा की सड़कों पर चल रहे हैं तो आपको अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि आगरा की सड़कें सीधे पाताल लोक का पता बता रही हैं। हालत ये है कि आज से 15 दिन पहले जहां एक बड़ा हादसा हुआ था, वहां से कुछ मीटर पर एक बड़ा गड्ढा सड़क पर देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हैं कि ये काफी गहरा गड्ढा है, 10 से 15 फीट गहरा गड्ढा, और करीब 8 से 10 फीट का आप जो लंबा जो गड्ढा देख रहे हैं, ये गड्ढा बता रहा है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी के सीमेंट बालू से ये सड़क बनाई गई है। देखिए, और इस समय अब चूंकि विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, हर घटनाक्रम पर राजनीति भी देखने को मिल रही है। जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं नितिन कोहली, वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। और पहले भी उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें एक गड्ढे में वो लगातार वहां अंदर पाताल लोक का सफर कर रहे थे। इस समय भी वो इस समय अंदर गड्ढे में मौजूद हैं और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। नितिन जी, थोड़ा आप बाहर आने की कोशिश करें तो आपसे बात करेंगे। ये बताइए कि ये गड्ढे लगातार, ये तो बहुत सड़क पर चलना बड़ा मुश्किल है, बहुत जोखिम भरा है। इस समय आगरा को जो स्मार्ट सिटी का नाम दिया, मुझे लग रहा है कि आगरा स्मार्ट सिटी की जगह गड्ढा नगरी में तब्दील होती जा रही है। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी, विधायक, पार्षद, सांसद कहाँ हैं, ये मुझे कहीं दिख नहीं रहा। ये किस निधि से ये सड़क बनाई गई? ये देखिए, जिस तरीके से अभी पूर्व में जनकपुरी यहाँ सजी थी, उसमें यहाँ पूरी सभी रोडें नहीं बनी थी। और रोड बनाने के बाद कई बार सीवर का भी काम हुआ, उसके बाद भी ये रोड बनी। लगातार 1 साल पे इन रोडों पर काम चल रहा है। कुछ दिन पूर्व हम लोगों ने डी ब्लॉक की रोड का जो गड्ढा हुआ था, धस गई थी, उसको भी उजागर करने का काम किया था। पर ढाक के 3 बार उसके बाद भी ये लोग क्या करते हैं, आप ये देखिए, ये डलाब घर की मिट्टी है, कूड़ा है। इस कूड़े से इस गड्ढे को भरने का बंद करके काम करना। समझ सकते हैं, देखिए, अधिकारी प्रशासन फिर भी नहीं जाग रहा है। और आप समझ सकते हैं कि जो बिल्कुल वेस्ट है, जो मलबा है, सिल्ट है, उससे भरने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे में एक बार फिर से गड्ढा ना हो जाए, इस जगह दोबारा फिर से मिट्टी ना धस जाए, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। जो मैकेनिज्म पर, जो मशीनरी है, जो काम करती है सड़क निर्माण का, जनकपुरी एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक आयोजन आगरा में होता है, उसके तहत इस सड़क का पुनर्निर्माण हुआ था बीते साल। और आप समझ सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों पहले जहां बड़ा गड्ढा हुआ, आज तक ने बड़े स्तर पर खबर दिखाई, और उस खबर का बड़ा असर भी हुआ। पाताल लोक का सफर किस तरह से आगरा आगरा के लोग इन गड्ढों के जरिए कर सकते हैं, ये वानगी इन गड्ढों से नजर आ रही है। करप्शन का बड़ा मामला है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि आगरा की सभी सड़कों का सेफ्टी ऑडिट कराया जाए, ताकि कहीं भी कोई बड़ा हादसा ना हो। गनीमत ये रही कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी वाहन यहाँ से होकर गुजर नहीं रहा था। जान भी जा सकती है, क्योंकि एक के बाद एक गड्ढे आगरा में इस तरह के देखने को मिल रहे हैं। सवाल यही है कि जो भी जिम्मेदार हैं, उन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप बताइए, लगातार एक के बाद एक गड्ढे हो रहे हैं, ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर इतने गुणवत्ताहीन तरीके से इंजीनियरिंग फेल है, यहाँ ऐसी सड़कें बनाई जा रही हैं, यानी ये बिल्कुल लीपा पोती का काम हो रहा है, सड़क निर्माण नहीं है। ये सरासर लापरवाही है, घोर लापरवाही है। तमाम इंजीनियर नगर निगम में हैं, मौजूद हैं, लाखों की तनख्वाह ले रहे हैं, और लेकिन बार बार 1 डेढ़ महीने पहले वहां पर गड्ढा हुआ, फिर यहाँ दूसरा गड्ढा हो गया। क्या मतलब बनता है इन लोगों का? स्थानीय जनप्रतिनिधि आज तक नहीं आए हैं। यहाँ की स्थानीय पार्षद इसी कॉलोनी में रहती हैं, वो महोदय 1 डेढ़ महीने से ये 2 गड्ढे हो चुके हैं, आज तक नहीं आई हैं इस जगह पर। जरूरत इस बात की है कि ऐसे जिम्मेदारों को आइडेंटिफाई किया जाए, जनता अपने स्तर पर उनको जवाब दे। वहीं दूसरी तरफ ऐसे जो अधिकारी हैं, ठेकेदार हैं, उनको भी करप्शन के चार्जेस में उनको भी फ्रेम किया जाए, क्योंकि अगर ये गड्ढा होता है, किसी की जान जाती है, तो कौन इसके लिए किसकी जवाबदेही तय होगी। आगरा से नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट।